हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैक कंपटीशन। तो आप सबको पता ही होगा कि रेलवे ने आरपीएफ का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। मतलब नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट उन्होंने पहले जब जैसे वो पहले बताते हैं कि भाई ये वैकेंसी आने वाली हैं, जो आपका नोटिस आएगा ऑफिशियल, जो मतलब वैकेंसी आएंगी वो फिल होंगी आपकी अप्रैल में शुरू होंगी, तो आपकी तभी आएंगी। लेकिन आरपीएफ में आपको पहले से ही बता दिया है कि वैकेंसी अब आने वाली हैं आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल दोनों। ठीक है, आरपीएफ का मतलब क्या होता है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, जो रेलवे पे जो पुलिस होती है, जो भी काम करती है, तो उस वो होता है आरपीएफ। तो अब आज हम देखेंगे आरपीएफ जो एसआई है, जो लोग आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, उसके लिए जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये जो एग्ज़ाम है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। ये एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन मोड पे होता है, यानी कंप्यूटर में आपका पेपर आएगा और वहीं पे आपको करना होगा, ऑफलाइन पेपर नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात देखते हैं हम कितने क्वेश्चन होंगे। तो जो क्वेश्चन है वो होंगे 120। एक क्वेश्चन का एक नंबर होगा। ठीक है, 120 क्वेश्चन होंगे और टाइम आपको मिलेगा 1.5 घंटा, यानी कि 90 मिनट। तो 90 मिनट में ही आपको वो करना होगा एग्ज़ाम। अब देख लेते हैं कि जो एग्ज़ाम है उसका सिलेबस क्या क्या होता है, यानी उसमें क्या नेगेटिव मार्किंग होगी 0.3 की, यानी कि 3 क्वेश्चन पे आपका एक जो क्वेश्चन है वो गलत माना जाएगा। एक आंसर आपका एक नंबर कट जाएगा अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत करे हैं तो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, हमने टाइमिंग की बात कर ली, हमने सब्जेक्ट्स की बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं, देखो सबसे पहले 35 मार्क्स की यानी 35 नंबर की 35 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के। साथ ही 35 क्वेश्चन आएंगे मैथमेटिक्स के, मैथ्स के। और जो सबसे ज़्यादा इसमें वेटेज होता है ना, दिल्ली पुलिस की तरह इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज होता है जीके का, जो कि जीके है 50 नंबर की आती है। अब आपको पता है 50 नंबर में स्टैटिक जीके हो गई, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटिकल साइंस हो गई, ज्योग्राफी हो जाती है, करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो तो होंगे ही। ठीक है, तो जैसे दिल्ली पुलिस में आपने दिया होगा ना पेपर, जिन बच्चों ने भी, अगर नहीं दिया है तो अब आप देख लीजिए कि 50 नंबर की जीके आएगी। तो जीके आपको पढ़नी शुरू कर देनी है। रेलवे ने इसलिए आपको पहले से ही बता दिया है कि वैकेंसी आने वाली है, बच्चों तैयारी पे लग जाओ, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा पेपर करने के लिए। ठीक है, अब जो उसका डिटेल में पूरा डिटेल जो है हम वो सिलेबस देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हिस्ट्री का सिलेबस दिया हुआ है, जिसमें इन्होंने तो मोटा मोटा दिखाया हुआ है कि जो हिस्ट्री है, तो आप देख सकते हैं हिस्ट्री का सिलेबस इसमें मोटा मोटा आपको दिखाया गया है। लेकिन असलियत में बात यह है कि आता तो सब कुछ है, आपको पता ही है। ठीक है, तो इसमें दिखाया हुआ है कि आपको एंशंट हिस्ट्री करनी है, यानी प्राचीन इतिहास, मिडाइवल मध्यकालीन इतिहास, और आधुनिक इतिहास, यानी कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री भी करनी है। यानी कि इसमें टोटल मिला के कुल पूरी की पूरी हिस्ट्री आ जाएगी, पूरी की पूरा इतिहास आ जाएगा। दूसरे नंबर पे जो हम देखते हैं वो है रीजनिंग का सिलेबस। तो रीजनिंग में आपको पता ही है, इसमें जो रीजनिंग आती है ना, इसमें थोड़ी मतलब ऑलमोस्ट सारे जो टॉपिक्स हैं ना उसको टच करते हुए रीजनिंग आती है। जैसे दिल्ली पुलिस का पेपर है स्पेशली, तो उसमें क्या है, कुछ चुनिंदा टॉपिक है और वही हर बार पेपर में आ जाते हैं। लेकिन आरपीएफ में एसआई में क्या होता है कि हर किसी टॉपिक को टच करते हुए ये लेते हैं, तो आप कोई टॉपिक छोड़ नहीं सकते। इसमें आप टॉपिक देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक है, तीसरा होता है मैथ की सिलेबस की बात करते हैं। तो मैथ्स में भी आपने देखे हुए हैं, इसमें देख लीजिए आप। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपने किसी कॉपी में उतार लेंगे इसको, ताकि आप सिलेबस सामने रख के पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा ये वाला मेरा टॉपिक हो गया और ये वाला मेरा टॉपिक अभी नहीं हुआ है, छूट गया है। ठीक है, तो ये जो तीनों हैं ये तीनों आने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको पता ही है आपको करंट अफेयर करना है। जब भी पेपर होता है उससे पहले 6 महीने का करंट अफेयर करना तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वैसे तो 1 साल का करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आपका करंट अफेयर, साथ में स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल आपको पता है स्टैटिक जीके का जो वेटेज है वो बहुत बढ़ गया है, और साथ ही ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, बहुत टाइम के बाद आई है आरपीएफ की वैकेंसी। और
इसमें क्या है, फिजिकल होगा आपका पहले पेपर। अगर हम इसके पैटर्न की बात, मतलब इसका जो तरीका है वो कैसे होगा, सबसे पहले होगा आपका एग्ज़ाम। जो बच्चे एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाएंगे उनका होगा फिजिकल। ठीक है, फिजिकल में क्या होगा, लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए दोनों के लिए 800 मीटर की रनिंग होगी। ठीक है, टाइमिंग वही है जो हर किसी में होती है। लड़कों को 6 मिनट मिलती हैं और लड़कियों को, ओ सॉरी, ये 800 मीटर है ना, तो 800 मीटर के लिए लड़कियों को तो कितनी मिनट मिलेंगी, जब वहाँ पे 1600 मीटर के लिए 8 मिनट मिलती है लड़कियों को, तो यहाँ पे आधी रेस है तो 4 मिनट मिलेंगी। ठीक है, और लड़कों का भी आप देख सकते हैं। साथ में हाई जंप और लॉन्ग जंप भी उतनी है जितनी दिल्ली पुलिस में होती हैं। ठीक है, ये साथ से लिखा हुआ है साइड में, आप देख लीजिए। तो जो जो भी इतनी कर पाएगा और जो जो भी एलिजिबल है वो सब तैयारी में लग जाइए, क्योंकि कंपटीशन बहुत होने वाला है आपके लिए। ठीक है, बच्चे जो हैं वो बहुत बेरोजगार में घूम रहे हैं, साथ में बहुत पढ़ने वाले बच्चे भी हैं जो जॉब जिनकी नहीं लग रही है। तो जो ऑलरेडी इतना पढ़े हुए हैं साथ में वो और अभी से फिर से लग जाएंगे। तो आप लोग भी लग जाइए, जो जो आरपीएफ में एसआई बनना चाहता है सीधा, ठीक है, वो लग जाइए। ये आपका सिलेबस था और आप आज से ही अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।